हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब लोग? यस। सो फाइनली हमने वेक्टर्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और हमने कल 15 क्वेश्चंस करे थे इसके। सर, पूरे कितने क्वेश्चंस हैं? कितने हैं बच्चों? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर हैविंग हियर? 60। 4 दिन लगेंगे। 15 15 15 15, राइट? यस, अल्टरनेट डे हम मिलते हैं। राइट, तो आज मिले हैं तो कल छोड़ के परसों मिलेंगे। ठीक है। वेक्टर्स ये हमारा मैथ्स पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर है ना सर? लीनियर प्रोग्रामिंग, लाइन एंड प्लेन, ये सब हो चुके हैं। यस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज है मेरे बच्चों। और हम बड़े मजे से पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफी कुछ रिवाइज कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तो मिले ही थे ना आज। कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के। है कि नहीं? याद है ना आपको? यस सर। चलो, तो आज क्वेश्चंस भी उन्हीं पे होंगे, करेक्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं, फिर से आपने नहीं पढ़े हैं, तो बच्चा लोग, सुबह 9 बजे का एक सीरीज है, राइट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है? पक्का? यस सर। चलो, गुड। ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, बहुत डिटेल में आने वाले हैं। ठीक। चलिए चलिए चलिए, तो हमने कल 465 से चालू किया था और कहाँ तक एंड किया था हमने? है ना, 480 नंबर पे हुआ था शायद से। क्यों? कल मतलब लास्ट लेक्चर में अलग अलग क्वेश्चंस करे थे कंप्लीट हम लोगों ने। और 480, हाँ, इस नंबर पे हमने रोका था। 15-15 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है हमारी। ठीक है ना? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, सर थोड़ा स्लो हो रहा है, जो भी आपको लगे। सर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। पूरे एमएसटी सीईटी के मैंने, राइट, सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, एक के बाद एक। थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपको, सिमिलर क्वेश्चंस लिए दो तीन, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। इन क्वेश्चंस को कर लो और 100 में से 100 पक्के आपके। ठीक है? गारंटी वारंटी सब मैं हमेशा दे रहा हूँ आपको। शुरू करें फिर आज का दिन। आज 15 क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? 481, और कहाँ एंड करेंगे? 495 पे। चलो, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ quadrilateral। ये जो भी बोला ना, हम एक बार थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई कॉर्ड है, कैसा भी रखो ना कॉर्ड। कॉर्ड कैसा है? ए बी सी डी, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद डी। तो ए बी सी डी क्वाड्रेटल बना दिया। एम और एन किसके मिड पॉइंट है? ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट एम है, और सी डी का मिड पॉइंट एन है। ठीक है सर। देन सच दैट ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू टी टाइम्स एम एन। अब एक बार बताऊँ मैं आपको, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी प्लस बी सी, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है? ए बी प्लस बी सी, ए डी सॉरी ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू टी टाइम्स एम एन। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, तो इसको सॉल्व कैसे करना है पता है ना? इसको पोजीशन वेक्टर में लेके चाहिए। यस। सो इसको हम डी माइनस ए कह सकते हैं, ए डी को, सबको पता है ना? और इसको हम सी माइनस बी कह सकते हैं। राइट? यस सर। इट इज इक्वल टू टी टाइम्स एन माइनस एम। करेक्ट? यस, बहुत बहुत अच्छे। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, चलिए एक ही साइड सॉल्व करें ना, एम एन में सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, समझे आप? एडी को डी माइनस ए फाइनल माइनस इनिशियली आता है। अब एम मिड पॉइंट है, तो एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो हम कहेंगे ए बार प्लस बी बार बाय टू, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। एन जो मिड पॉइंट है सी डी का, तो सी बार प्लस डी बार बाय टू। ठीक है? तो यहां से आप देखो कि सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू टू एन। समझे? करेक्ट? वैसे ही यहाँ से भी आप देखोगे तो टू एम इज ए बार प्लस बी बार, राइट? तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू टू एम। समझ रहे हो ना सब? तो ये रिलेशन हमारे बड़े काम के आने वाले, मिड पॉइंट वाले। अब इसको सॉल्व करते देखिए, डी और सी पॉजिटिव है तो साथ में ले लिया, और माइनस कॉमन ले लिया तो ए और बी, राइट, पॉजिटिव हो गया, एडिशन हो गया। देख रहे हो डी और सी को? यस। तो अभी यहाँ से रिलेशन देखिए, डी और सी क्या है? टू एन है, माइनस दिस इज टू एम। टू कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो एन बार माइनस एम बार। तो ये क्या हुआ? टू एम एन, है ना? इनिशियल और फाइनल वाली बात होती है। सो दिस इज हाउ यू गेट। अब आपने कंपेयर किया, तो टी का वैल्यू क्या है? देखो, टी और यहाँ टू। सो देयरफॉर आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि टी इज इक्वल टू टू। आसान क्वेश्चन है ना? हाँ, बहुत आसान है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है मेरे बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कैसे करते हैं यार इसको, क्या करते हैं? जब भी इस तरह का होता है ना ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन,
हमेशा पोजीशन वेक्टर में चाहिए। और 3-4 क्वेश्चन मैं लूंगा अभी, राइट? तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं सिमिलर तरीके से। सो ऑप्शन ए इज माय आंसर। समझे सब? पक्का? पक्की बात ना सर? ये एम कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, क्योंकि एम तो मिड पॉइंट है ना। ठीक है, चलो गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहेंगे क्या? हाँ, ऐसा क्वेश्चन जो है आप सिमिलर सा करना चाहेंगे खुद से ना? देखो तो, पी क्यू आर एस बी अ क्वाड्रेटल। एक ड्रॉ कर लो आप पी क्यू आर एस, ऐसी रफ फिगर बना लो, कैसा भी हो, कोई भी क्वाड्रेटल हो, कोई दिक्कत नहीं करता है ना हमको। ठीक है, ओके सर। एम एन आर मिड पॉइंट ऑफ पी एस एंड क्यू आर। सर ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो आंसर भी सिमिलर होगा। बात तो सही है लग रही है आपकी ना सर। आंसर मैं बिना देखे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2mn और 2nm दिया है, तो हम थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कौन सा आंसर होगा। अच्छा, आपको पता है ना mn मतलब क्या? इसे आपको लिख दूं आपकी जानकारी के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर n माइनस m आया तो mn, और nm मतलब, ठीक है ना, पहले m। तो क्या आता है, वैसे उल्टा लिखते हैं ना हम, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ, ऐसा ना हो कि बाद में यार सर क्या हो गया, दोनों में से आंसर कौन सा, हमने तो वही सब सही किया सॉल्व, लेकिन गलत हो गया। तो देखो m मिड पॉइंट है, तो m मिड पॉइंट है तो क्या होगा, p प्लस एस बाई टू। n किसका मिड पॉइंट है ना? अच्छा, पी क्यू और आर एस बुलाए भाई ना, मैंने तो गड़बड़ कर दी शायद, है ना? पी क्यू और आर एस का बुलाया ना मिड पॉइंट, यस। ठीक है, ठीक है ना? तो अब बना लो अच्छे से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का, पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, आर एस का मिड पॉइंट एन है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हुआ, ये तो लास्ट वाला ही हुआ। हाँ, ठीक है ना? फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, आप भी करो तो देखो खुद से सॉल्व हो रहा है क्या। पी प्लस क्यू बाई टू, एन क्या होगा, आर प्लस एस बाई टू, राइट? तो अभी मुझे पी एस प्लस क्यू आर निकालना है, तो इट विल बी एस माइनस पी, पी एस प्लस आर माइनस क्यू। अब पॉजिटिव वाली चीजें ले लो, तो एस प्लस आर माइनस कॉमन पी प्लस क्यू। अब इस रिलेशन देखो, एस प्लस आर क्या होगा, यहाँ से 2n होगा, राइट? सो 2n, और ये 2m होगा, तो 2 कॉमन, n माइनस m, राइट? n माइनस m मतलब क्या, 2mn, क्योंकि है ना इनिशियल और फाइनल, राइट? पता है उल्टा हो जाता है। तो आंसर मेरा क्या, ऑप्शन सी। सर मैंने बिना सॉल्व करके ही आंसर दे दिया था। अरे आपने अभी सॉल्व किया था ना पहला, इसलिए। ठीक है, हाँ, सेम सेम अगर आप क्वेश्चंस दोगे तो आंसर भी तो सेम सेम होगा। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया, 2020 में भी आया, 2021 में भी आया। बस यार ए बी सी डी दिया है, वहाँ पी क्यू आर एस दिया है, बाकी बातें तो सेम ही करी है। देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करना भी बड़े आसानी से हो रहा था। ठीक है ना? पक्का सब लोग समझ गए? यस सर। अगली बात, अगेन जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो गए ना, ए बी सी ये वो वेक्टर्स के फॉर्म में, तो इसको मतलब सॉल्व भी वेक्टर फॉर्म में ही करिए। ट्राइंगल एबीसी, एच इज एनी पॉइंट इनसाइड, तो ट्राइंगल एबीसी कोई भी निकाल लो ना यार, कैसा भी ट्राइंगल हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ए बी सी मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर सी बार, एच कोई भी पॉइंट इनसाइड है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ए एच। तो हम क्या कह सकते हैं, एच बार माइनस ए बार प्लस बी इंटू बी एच, एच बार माइनस बी बार प्लस सी इंटू सी एच, एच बार माइनस सी बार। यस, अब आप देखो, ए इंटू एच बार माइनस ए इंटू ए बार, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी जो है स्केलर है, प्लस बी इंटू एच बार माइनस बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू एच बार माइनस सी इंटू सी बार, राइट, इक्वल टू जीरो। अब ये सारा जो एच वाले टर्म्स है सारे इकट्ठा कर ले बेटा, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो एच बार आप कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और उधर चला गया तो ए इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू सी बार, डिवाइड, राइट, ये आ गया। तो यहाँ से एच मिला आपको, एच क्या मिला बेटा, क्योंकि एच ही तो ढूंढना था ना हमको, तो एच इज इक्वल टू ए इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू सी बार अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा मिला है मेरे बच्चों को, है ना? अब कैसे समझे क्या है, चलो समझते हैं ना बात को। आपने कोई तो फॉर्मूला देखा था यार, आपको याद आ रहा है क्या? मुझे तो याद है, क्योंकि यस, आपने कोई एक फॉर्मूला देखा था ऐसे ही फॉर्म में। अच्छा, ए बार को अगर मैं x1 y1 z1 रखूँ तो शायद आप समझ में आएगा। अगर सिर्फ x1 रखा होता, लेट से सिर्फ x कंपोनेंट ढूंढना होता मुझे, x से रिप्लेस करो, है ना? तो ये क्या होता है, h इज इक्वल टू a x1 प्लस b y, राइट, x2 x कंपोनेंट प्लस c x3
अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही वाई वाले कंपोनेंट के लिए वाई का करोगे आप रिप्लेस। समझ रहे हो? ऐसा किसका फॉर्मूला था? यस सर, ऐसा फॉर्मूला था हमारा इन सेंटर का। सर ये एक्स क्यों किया? देखो ए बार बी बार सी बार तो वेक्टर है ना, तो आपको रखना पड़ेगा ना एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ऐसे कुछ 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 कुछ। तो सिर्फ अगर एक्स कंपोनेंट भी आपने कन्वर्ट किया तो ये एक्स ऐसे मिलता है आपको। इसके अलावा दूसरा हिंट क्या है, नीचे ए प्लस बी प्लस सी किसके लिए आया था? इन सेंटर के लिए आया था, है ना? देखा था ना हमने फॉर्मूला इन सेंटर का। नहीं पता ही नहीं है सर हमको इन सेंटर का फॉर्मूला। बच्चों फिर तो आपको ना पक्के से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए जो सुबह 9 बजे मैं भेज रहा हूँ। राइट, कब किया था सर? आज तो नहीं। हाँ, पहला जो सेशन था ना 9 बजे के फॉर्मूले का, तब कर लिया था। तो क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है लेकिन आसान है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? बहुत बहुत इजी है। बस सॉल्व करिए, भीड़ जाइए। बस आपको पोजीशन वेक्टर में करना है। ए एच मतलब एच माइनस ए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेंथ्स है ना? या फिर आप कहो स्केलर्स है। ठीक है। सेंट्रोइड तो नहीं होता, सेंट्रोइड में तो नीचे 3 आता है ना, तो सेंट्रोइड तो नहीं होगा। ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, 484 हमारा। अच्छा, अगर ये सारे क्वेश्चन, ये सारा पीडीएफ चाहिए आपको तो लिंक भेजा हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। आप इस टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? गणित अंक जो है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है। वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर। तो मैं ना एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, जब भी ऐसे बोलते हैं मुझे। मैं हमेशा का अप्रोच मेरा बहुत सिंपल होता है कि हम ट्रायंगल बना लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या? 3 0 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या? 0 0 4। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या? 0 5 4। ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी। अब ए से आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बीसी को मीट कर रहा है। लेट अस से ये हमारा पॉइंट है बाइसेक्टर का एम, ये पता करना है। यस, आपको बात पता है क्या होनी चाहिए सर? पता। एम जो है, एम जो है ये डिवाइड करता है बीसी को इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, इन द रेशियो ऑफ बीसी है ना, तो सी इज टू बी। राइट, अब सी क्या है, बी क्या है ना? तो सी के अपोजिट, तो ये लेंथ सी होती है, ये लेंथ बी होती है। राइट, तो हम क्या लेंथ निकाल सकते हैं? यस सर, तो लेंथ ऑफ ए बी, इसे हम सी कहते हैं। और कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, लगा सकते हो ए बी में डिस्टेंस फार्मूला। सो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, है ना? आराम से सॉल्व हो रहा है। राइट, यस। कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाया था? देखो ना, ए पॉइंट भी है मेरे पास, बी पॉइंट भी है मेरे पास, बस। वैसे ही अगर मैंने ए सी का लेंथ निकालना हो, मतलब स्मॉल बी विच इज लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी क्या होगा? ए और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। यस सर। सो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखो 25 25 50, तो ये आएगा 5√2। ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि m जो है ये डिवाइड करता है bc को इंटरनली इन द रेशियो, है ना? c इज टू बी, c कितना है? 5, और ये 5√2। तो आप 5 5 कट भी कर सकते हो, तो 1:√2 भी कह सकते हैं ना। द रेशियो इज 1:√2 सर, पक्का ना? देखो तो सही, है ना? एंगल बाइसेक्टर ए मीट्स बीसी, ठीक है ना? हाँ, सही है कि नहीं? चलो, सही लग रहा है अभी तक। ओके, नाउ व्हाट आफ्टर दिस? तो आपको अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट है हमारे बी और सी। बी पॉइंट है हमारा 0 0 4, और सी पॉइंट है हमारा 0 5 4। और ये जो रेशियो है वो क्या है? 1:√2। ठीक है, तो आपको पता है ना सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का? यस। एक्स कंपोनेंट तो जीरो ही आ रहा है। राइट, देखो, तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एक्स कंपोनेंट जो है, मतलब इस पॉइंट का, राइट, ये एम का कैसे होगा? तो 1:0, 1:0 प्लस √2 × 0 अपॉन 1 + √2, ये तो गयो। ठीक है। अब y कंपोनेंट, तो 0 × √2, 1 × 5, तो 1 × 5 प्लस 0 × √2 अपॉन 1 + √2। ठीक है। और फिर नेक्स्ट k कंपोनेंट क्या होगा? तो 1 × 4 प्लस √2 × 4 डिवाइड बाय 1 + √2। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। तो आप देखो, पहला कंपोनेंट तो जीरो हुआ, सेकंड 5 अपॉन 1 + √2, एंड थर्ड ना, थर्ड क्या है देखा? तो 4 कॉमन, 1 + √2 अपॉन 1 + √2। तो ये और ये कैंसिल। तो अपना जो कंपोनेंट्स आया है ना, वो ऐसे कुछ कुछ आया है। ठीक है, अपना जो कंपोनेंट्स आया है वो क्या आया है, देखा आपने? यस। तो 5 अपॉन, मतलब जो भी है, आई कंपोनेंट तो जीरो है ना बेटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ठीक है,
समझ आई आपको बात सबको? ओके सर। यार एक बार लेंथ देख लो अच्छे से, है ना, कि सही तो है ए और सी का। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। यस, ये लेंथ तो सही लग रही है। तो ये कितना हुआ, 9, 16, 25, 1:√2, है ना। थोड़ा आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट आई कैन से कि यही ऑप्शन होना चाहिए। ओके, ठीक है। 1:2 के हिसाब से आंसर सही यही है, अगर 1:2 रेशियो होता तो। द रेशियो इज नॉट 1:2, द रेशियो इज 1:√2, है ना। देखो तो अच्छे से देखो। बट आई वाला कंपोनेंट तो जीरो है फॉर श्योर, तो अगर हुआ आंसर तो बी ऑप्शन होगा। अदरवाइज मेरा जो पॉइंट होना चाहिए था एम, वो ये होना चाहिए था, ठीक है। 5/1 + √2j प्लस 4k, ये हमारा आंसर होना चाहिए था, राइट। ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसका आंसर ऐसा होना चाहिए था। सब लोग समझ रहे हो ना, राइट। लेकिन अगर 1:2 रेशियो होता तो अलग बात होती, बट 1:2 नहीं है। 16, 9, 25, तो ये 5 हुआ मेरा सी का लेंथ। ए और बी जो है एकदम बराबर है भाई। ए और सी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 55√2। तो यार इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भाई ऑप्शन बी, लेकिन करेक्शन के साथ, ये मेरा आंसर होगा 5/1 + √2j प्लस 4k, ठीक है। ठीक, चलो गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये भी क्वेश्चन देखा आपने, वैसे ही टाइप का है। एल एम आर 2 पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर, तो एल बार आपका दिया है 2a बार - b बार। एम पोजिशन वेक्टर जो है वो है a बार + 2b बार। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट n विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली, एल एम को अगर m, एल एम को अगर n इंटरनल डिवाइड करता है, आप तो इंटरनल के लिए फॉर्मूला देखिए, भले ही एक्सटर्नल बोला हो लेकिन आप इंटरनल के लिए सोचिए, ठीक है। तो ये क्या होता है इन द रेशियो 2:1, तो 2:1। तो n बार क्या होता है बेटा, n बार इज 2 इंटू एम बार प्लस 1 इंटू एल बार अपॉन 2 + 1, है ना। 2 इंटू एम बार, ठीक है, और ये 1 इंटू दिस, अगर इंटरनल होता तो, बट इंटरनल नहीं है तो ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक्सटर्नल के फॉर्मूले लगाने के बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है कि कब कहाँ माइनस होगा, किसके साथ कौन सा। तो इंटरनल का फॉर्मूला लगाइए और बीच में माइनस डाल दीजिए, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ही निकालना है ना, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 2m बार - एल बार। अब m और l तो दिया है हमें। m क्या है, अगर a प्लस बी में जाएंगे तो a + 2b, l इज 2a - b। बस सॉल्व कर लीजिए। सो 2a + 4b - 2a + b, तो कितना हुआ बेटा, पूरा पूरा 5b। सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी। सर थोड़ा समझ नहीं आया, है ना, देखो अच्छे से देखो। हाँ, क्या करना है यहाँ पे, एल एम 2 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर, तो एल एम को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एल बार और एम बार कर दिया, ठीक है। ओके, अच्छे से 2a - b और a + 2b, मतलब गलतियां तो नहीं है ना यहाँ पे, ध्यान से ध्यान से मेरे साथ साथ अब करते चलिए, ठीक है सब बच्चे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट n विच डिवाइड्स एल एम एक्सटर्नली बोला गया है, तो मैंने पहले इंटरनल का फॉर्मूला लगाया था और फिर प्लस को माइनस कर दिया था। ये बहुत बढ़िया चालाकी है, यहाँ गलतियां कम होती है इन सब चीज़ों से। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, सीखनी है, ठीक है। और फिर हमने m की जगह रखा जो दिया था a + 2b बार, l की जगह रखा जो 2a - b दिया था, और सॉल्व करते चले गए, वी गॉट आवर आंसर। ठीक, समझा, चलो गुड। Z1 Z2 आर Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा पता है ट्राइसेक्शन क्या होता है ना। दो अलग अलग तरीके से आप निकालते हो ट्राइसेक्शन का मतलब। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, Z1 ट्राइसेक्शन मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है, या फिर ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, जो नेक्स्ट पॉइंट है Z2 जहां से निकलेगा वो 2:1, राइट। तो 1:2 या 2:1, दो तरीके से, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स को, दो अलग अलग केसेस को हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं, राइट। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का थ्योरी लिखना है आपको। ट्राइसेक्शन का मतलब इट डिवाइड्स 1:2 के रेशियो में और 2:1 के रेशियो में। तो हमें तो दोनों पॉइंट के बारे में बात करिए, दोनों के जेड कंपोनेंट के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या दिया आपको, 214, ठीक है, और ये है -136 ना, 214 -136। तो सिर्फ जेड कंपोनेंट निकालना है मेरे बच्चों। तो Z1 क्या होगा, यहाँ से जेड कंपोनेंट निकालोगे तो 1 इंटू इसके जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, तो 1 × 6 प्लस 2 इंटू इसके जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 अपॉन 1 + 2। देखो 8 और ये 14/3 हो गया, है ना, ठीक।
वैसे यहाँ से Z2 निकालना है, सिर्फ Z कंपोनेंट के बारे में, तो 2 इंटू ये 6 प्लस 1 इंटू ये 4 अपॉन 2 प्लस 1, 12 और ये 16/3। समझ गई सबको बात, राइट? तो Z1 Z2 आपने पूरा पॉइंट नहीं निकालना है, आपको सिर्फ Z कंपोनेंट्स आर द Z कोऑर्डिनेट्स बोला गया। तो Z कंपोनेंट के लिए हमने जब डिवीजन फॉर्मूला लगाया, इंटरनल डिवीजन, तो सिर्फ Z कंपोनेंट के साथ आया ना ये, नहीं तो 2 भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ के Z के साथ बस। तो Z1 प्लस Z2 इज, तो Z1 प्लस Z2 इज 14/3 प्लस 16/3 विच इज 30/3। तो आंसर कितना हुआ? 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज माय आंसर। ठीक है, तो देखो आज के 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज के क्वेश्चंस थोड़े अलग है ना, थोड़े अच्छे हैं। यस, थोड़ा ज्योमेट्री रिलेटेड है, लेकिन बहुत सिमिलर क्वेश्चंस एक साथ लेने का यही फायदा। क्या फायदा है? कि हमें धीरे 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 मेथड पता चलने लग जाती है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 487, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन ज्वाइनिंग, तो ए पॉइंट है हमारा लेटर से 1 2 3 और बी पॉइंट है -3 4 -5। एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर रहा है। अरे एक्स वाई प्लेन, आपको याद है शॉर्टकट जुगाड़, एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है? -Z1:Z2। यस, तो Z1 तो ये हुआ, Z2 तो ये हुआ, तो -3:-5। तो आंसर इज 3:5। यस, शॉर्टकट देखा था ना आपने? नहीं सर, कहाँ पढ़ाया था आपने, कहाँ बताया हुआ आपने? ये सुबह के 9 बजे की जो कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज है, उसमें सारे जुगाड़ मिल जाते हैं। तो एक्स वाई प्लेन हमेशा उनके जेड कंपोनेंट के रेशियो में, लेकिन निगेटिव लगा के। तो -Z1:Z2, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से टाइम बचाने वाली अप्रोच है, राइट? वैसे तो आप फिर एक्स वाई प्लेन है सर, जेड कंपोनेंट 0 होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे एंड सो ऑन, बट ये याद रखिए, एक्स वाई प्लेन बोला तो -Z1:Z2। अगर आपको वाई जेड प्लेन बोला होता तो क्या होता बताइए? यस, तो -X1:X2 हो जाता। अब x1 यहाँ पे क्या है? 1 है, और x2 क्या है? -3 है, तो 1:3 हो जाता अगर वाई जेड पूछते तो। पूछा नहीं है लेकिन पूछते तो, राइट? तो ऐसे आपको समझना है कि जो नहीं है एक्स वाई, तो Z1 Z2 का रेशियो, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक, चलो बहुत अच्छे। देखो हर तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप 2-2 3-3 बार कर लीजिए, राइट? तो इफ़ यू डू 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बहुत परफेक्ट है आपकी पढ़ाई है। ठीक है, हर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए। कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी डी। चलिए ए बी सी डी तो कोई भी कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, कैसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ए है हमारा 7 -4 7, है ना, ये देखो यहाँ से आया। बी है हमारा 1 -6 10, बी ये आया। सी है -1 -3 4, सी ये है ना तीसरा पॉइंट, और डी जो चौथा पॉइंट है 5 -1 1। तो ये ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, बट नॉट अ रोम्बस। कैसे पता करेंगे हम ये? तो हम लोगों को लेंथ निकालनी चाहिए, सारे साइड्स की लेंथ, उससे हमें समझ में आएगा कि क्या फिगर है ये। लेंथ ऑफ ए बी, ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने अगर, तो देखो 7 -1, ए और बी के पॉइंट्स आपके पास है, -4 माइनस ऑफ माइनस तो +6 एंड 7 -10 का स्क्वायर, कितना हो रहा है बेटा ये? तो 6 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर, देखोगे सॉल्व करके तो 7 आएगा, है ना? 36 40 49। यस, वैसे ही आपने अगला साइड निकाला, लेंथ ऑफ बी सी, अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो बेटा, राइट? तो 1 और -1 मतलब 2 स्क्वायर, डायरेक्ट करूँ मैं? ठीक है, कर लोगे आप? ठीक है, ये भी 3 स्क्वायर और ये भी 6 स्क्वायर, तो ये कितना आया पूरा पूरा? 7। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना आता है ना हम लोगों को, ठीक है? तो सी डी का लेंथ, सी डी का लेंथ लगेंगे, देखो तो 6 स्क्वायर +4 स्क्वायर +3 स्क्वायर, ओके 4 नहीं सर 2 स्क्वायर, ठीक है? यस, तो 6 स्क्वायर +2 स्क्वायर, अच्छे से देखना सारा, -1 वगैरह वगैरह करते तो ये भी 7 आया। तो आई एम श्योर अगला लेंथ भी आपको 7 ही मिल रहा होगा ना, आप निकाल लो तो सही। लेंथ ऑफ ए डी, ए ओ डी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +6 स्क्वायर, तो ये भी 7। तो सारे लेंथ्स इक्वल, सारे लेंथ इक्वल है तो इट कैन बी स्क्वायर और रोम्बस। जब सभी लेंथ इक्वल है तो अब इसका आंसर क्या होगा? ऑल लेंथ आर इक्वल, तो स्क्वायर या फिर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी सारे लेंथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई कि रेक्टेंगल नहीं बोलना है मुझे, पैरेललोग्राम नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड। बट हाउ डू आई डिसाइड कि अब ये स्क्वायर है या रोम्बस, दोनों में से? तो अब आपको इनके डायगोनल्स देखने हैं, अगर डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो लेट्स चेक डायगोनल्स नाउ। लेंथ ऑफ ए सी निकालना है आपको, डायगोनल,
ए और सी के पॉइंट्स है हमारे पास 7 -4 7 ना, तो ए क्या है 7 -4 7 और सी क्या है -1 -3 4 -1 -3 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने तो रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ऐसा आ गया। सॉल्व करना है तो करिए, ऐसा रखा तो भी चल समझ में आ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ बी डी, बीओडी पॉइंट है बेटा हमारे पास। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए बीओडी में, तो 1 और 5 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। यस, -6 और -1 मतलब 5 स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट 10 और 1 तो 9 स्क्वायर। तो आप क्लियरली देखते हैं कि डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है, राइट। इनकी लेंथ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, सो अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो हम कहते कि वो स्क्वायर है। सो देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा ये, रोम्बस हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, राइट। सबको समझ में आई, सबकी लेंथ्स इक्वल होती, साइड्स इक्वल होने के बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इट कैन बी अ रोम्बस, इट कैन बी अ स्क्वायर। बट हाउ डू आई डिसाइड कि उन दोनों में से कौन सा होगा, right? तो उन दोनों में से कौन सा होगा वो डिसीजन हमें डायगोनल्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ये रेक्टेंगल किस तरह है, ये स्क्वायर किस तरह है, या फिर वेदर इट इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल या ट्रायंगल किस तरह है, तो लेंथ्स में डील करिएगा, है ना। तो इफ यू कैलकुलेट ऑल द लेंथ्स इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी सिंपल टू यू ऑल, ठीक है ना। मेथड बना लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करिएगा ना सिमिलर क्वेश्चंस को। चलो, ओके, काफी कर लिया है। नेक्स्ट है ना, आज का 9th क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। ये पहला वेक्टर है, लेट अस से ये ए बार है, और दूसरा है बी बार। तो अगर ए क्रॉस भी जीरो हुआ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, राइट। सर मैं फिर डिटर्मिनेंट करूँ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, कर सकते हो, है ना, यू कैन गो बाय डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच भी। बट मैं कहूँगा अगर कोलिनियर है ये समझ गया, तो आपके पास एक और बहुत ईजी सा अप्रोच है ना, वो क्या, उनके कंपोनेंट्स का रेशियो इज इक्वल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। तो अपने पास तो वेक्टर है 2i प्लस 6j होना चाहिए प्लस 27k, ठीक है, पहला वेक्टर है हमारा। सेकेंड वेक्टर भी हमारे पास है i प्लस लैम्बडा जे प्लस म्यू के, बस इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, एंड दिट सॉल्व्स आवर क्वेश्चन वेरी इजीली। तो 2/1 6/लैम्बडा एंड 20, कल भी देखा था हमने ऐसे क्वेश्चन, देखा था कि नहीं, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपको लैम्बडा 3 मिल जाता है। पहला और फोर्थ सॉल्व करोगे तो म्यू क्या मिलेगा आपको 27/2, राइट। तो 3 एंड 27/2, राइट, इतना हमारा आंसर आ गया। पहले लैम्बडा फिर म्यू, एक बार क्वेश्चन में देख लेना पहले क्या दिया है, लैम्बडा दिया है, नहीं तो फिर सीओडी में बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। सर हम डिटर्मिनेंट से करेंगे तब भी आएगा क्या, यस, सारे अप्रोच ठीक है आपके, करेक्ट है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, ठीक है ना बेटा। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि द रेशियो, है ना, इज प्रोपोर्शनल, द कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ए एंड बी आर कोलिनियर का। ओके बच्चा, आसान मेथड बता रहा हूँ मैं आपको सबसे, मेथड्स बहुत सारे हैं लेकिन सबसे आसान। सर ये पता ही नहीं था, ठीक है ना, पता करो लिखो, इसे तो कह रहा हूँ ये जैसे ही हमारा क्लास हो जाएगा ना फिर से एक बार और ट्राई करना है सारे क्वेश्चन, सेम 15 क्वेश्चंस, आज नहीं कल करिए, जैसे भी हम अल्टरनेट डे कर रहे हैं, ठीक। यस, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, सच दैट ए प्लस लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों क्वेश्चंस में आपको खास बात क्या पता है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब वेक्टर्स आर कोलिनियर, वैसे ही अगर कोई का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये डॉट और क्रॉस की खास बात है। क्या है डॉट और क्रॉस की खास बात, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आप बांध के रख लीजिए खुद के पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो, कोलिनियर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। और ये दो क्वेश्चंस हमको यही इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसी टॉपिक को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यस, जीरो होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा, इफ यू ओपन द ब्रैकेट तो इट विल बी ए डॉट सी प्लस लैम्बडा, है ना, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो।
देख रहे हो यहाँ पे ना, ये ओपन होने के बाद अब ए और सी सब है हमारे पास, तो डॉट प्रोडक्ट आता है आपको, डायरेक्ट कर लूँ मैं, ये ए है ये सी है, डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब आई वाला आई से मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई, दोनों के आई कंपोनेंट्स देखो ए और सी के, राइट। फिर जे वाला तो 2 × 1 और फिर 3 × 2, है ना, ये आपका ए डॉट सी हो गया ना। सब लोग समझ रहे हैं ना कि बताना चाहिए मुझे अलग से, है ना। ए डॉट सी का मतलब है ये जो ए है 2i + 2j + 3 के, जिनको नहीं आ रहा, डॉट 3i + j + 2 के, डॉट करने का मतलब सिर्फ आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 3 तो 6, फिर ये जे वाला जे के साथ तो +2, और फिर ये तो +6, तो कितना हो गया देखिए 14 हुआ। तो आप सॉल्व करोगे ना, ये 14 आया आपको। लैम्बडा बी डॉट सी, तो बी और सी हमारे पास दोनों वेक्टर्स है बेटा, दोनों को आप डॉट करेंगे तो -i + 2j, है ना। बी वेक्टर क्या है देखा आपने, ओके, प्लस के डॉट सी के साथ, जिनको आता है ना वो टाइम बचा लेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं, पर जिनको नहीं आता उनके लिए ये, तो ये -3 होगा क्योंकि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 तो देखिए 1 आया है, राइट। तो बी डॉट सी जो है हमने देखा यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 0, तो 14 + लैम्बडा इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा इज -14। आपको लैम्बडा ही पूछा गया था और हमारे ऑप्शन में भी है, तो हमें लगता है यार सब सही किया होगा, बट स्टिल एक बार हमेशा जब भी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं गलतियां करने के बहुत चांसेस है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आपने देखा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो क्या कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट 0, ए डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी, ए डॉट सी करोगे तो 6 + 2 + 6 14 बराबर है, बी डॉट सी करिए -3 + 2 + 2 एकदम बराबर है सर। चलो गुड, तो 10 क्वेश्चंस हो गए आज के, है ना, और 5 बचे हैं, ठीक। तो इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है सबको, वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये जो है वेक्टर्स, जैसे मैंने कहा था, ये जो है क्वेश्चंस, ये स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, और पहले हमने थोड़े ज्योमेट्री के भी किए थे। नाइस नाइस नाइस। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रोज करने हैं, 15 15 15 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए बार दिया है, बी बार दिया है, a - b बार दिया और a + b बार पूछा गया, तो यहाँ पे ना दो फॉर्मुलेज का यूज करना पड़ेगा हमें, सिंपल फॉर्मुलेज। आप सबको पता है a बार - b बार का स्क्वायर क्या होता है, a² - 2a.b + b², यस ना। और a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2a.b + b², ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हैं, बस इसको यूज करना है, जो हमारे हमेशा के फॉर्मूले। बट यहाँ पे देखो आपके पास a - b है, a + b है, a b है, लेकिन a.b नहीं है, तो क्या मैं इनको क्या करूँ बताइए, आप सोचिए। यस, इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करते तो ये चला जाता अपना, बस। तो फिर क्या हुआ, a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² और 2 टाइम्स b², बस खत्म। तो जो जो वैल्यूज आप पुट करिए ना, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। a - b कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, a + b तो पूछा है हमको, ठीक है, तो a + b का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो पूछा हुआ है। तो a क्या है बेटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, b क्या है 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 25 प्लस a बार + b बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये 18 प्लस 16 और ये 32, तो ये कितना है देखा आपने। यस, व्हाट आर वी गेटिंग हियर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशंस तो, ठीक है। तो 50, तो यहाँ से आप देखेंगे तो a बार + b बार का स्क्वायर इज 25, कैसे, ये 50 है और ये 25 इधर चल जाएगा, तो हमें तो सिर्फ a बार + b बार पूछा है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो इट विल बी इक्वल टू 5, ठीक। तो ऑप्शन हमारा आ गया ऑप्शन सी, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहला फॉर्मूला यूज करके मैं a डॉट भी निकालूं फिर वो यहाँ डाल दूं, चलेगा ना, सब चलेगा, मेथड पे मार्क थोड़ी ना है, ये बस आप सही करते रहो। तो मैंने क्या करा, आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगली बार के लिए, आप डायरेक्टली भी, कि डिफरेंस का स्क्वायर एडिशन का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ a² + b², इस तरह का कुछ, जो मैंने हाईलाइट किया, यू कैन ऑलवेज यूज दिस डायरेक्टली, कुछ बच्चे करते हैं ना टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज कोई नहीं, 1 2 मिनट 1 सेकेंड 30 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, है ना, ठीक है, आना ज़रूरी है पहले तो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है बी दिया है, अब देखो यहाँ पे a × b दिया और a डॉट b पूछा गया है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी दी थी क्या मैंने जहाँ पे डॉट और क्रॉस मैच, मतलब आपको पता है, यस, एक साथ आएंगे, तो यूजिंग लैग्रैन्जेस आइडेंटिटी, एक कहा था मैंने, कहा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कहा था ना मैंने, यस, क्या था, a.b का स्क्वायर प्लस a × b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b², है ना, ये हमने दिया था, आपको दिया था ना बेटा,
हाँ, याद आ रहा है? यस। नहीं याद सर, कहाँ दिया था? 9 बजे के फॉर्मूलाज में दिया था। अगर नहीं फिर भी तो आप अभी लिख लीजिए। अब जो जो है पता वो लिखो यहाँ पे, पुट द वैल्यूज। सो ए डॉट भी तो नहीं पता, ए क्रॉस बी 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर, बी मतलब 13, तो 13 का स्क्वायर। सो ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, देखिए ये क्या है, 65 स्क्वायर है। थोड़ा कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो, और ये 25 स्क्वायर उधर चला गया, तो ये आ गया अपना 65 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। आप नंबर्स को कैलकुलेट मत करते रहें तो बहुत टफ हो जाएगा ना, सिंपल सिंपल करते हैं इसको। देखो इनका स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, तो ये 13 इंटू 5 65, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ए डॉट बी का स्क्वायर इज, ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, तो 65 प्लस 25 इंटू 65 माइनस 25। आई होप सब लोग समझ गए राइट क्या हो रहा है। ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 90 इंटू 40, करेक्ट, यस। सो इट इज नथिंग बट 3600, है ना, ए डॉट बी का स्क्वायर। और ये अब आसान हो गया, 36 किसका होता है, 6 का, राइट। तो ए डॉट बी इज प्लस माइनस 60, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो, देख रहे हो कैलकुलेशन कैसे आसान किया है ना। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे अदरवाइज, कैसे आसान हुआ है कैलकुलेशन, सबने नोटिस किया, राइट। ऐसे ही आपको करना था, ठीक है ना। क्या 13 और 5, तो यहाँ पे मैंने 13 इंटू 5 65 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया फॉर्मूला। अब प्लस 60 या माइनस 60, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है। थीटा इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब ए डॉट बी निगेटिव होगा, राइट। सो अपना आंसर क्या हुआ फिर, तो देयरफॉर ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस 60। सर कैसे समझ में आया निगेटिव होगा? यस, फिर से एक बार, ये थीटा जो दिया है ना, इसका काम अभी आपको समझेगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, और अगर कॉस निगेटिव तो डॉट प्रोडक्ट भी निगेटिव। यस, ऐसे आपका ये आंसर, ठीक है, हमें निकालना पड़ता है फाइनली। ओके, गुड गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। अगेन डॉट क्रॉस, तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी अभी यूज की थी हमने, क्या नाम था उसका, लैग्रैंजेस, है ना, लैग्रैंजेस आइडेंटिटी, यस। ठीक है, तो क्या था बेटा वो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो भी है हमारे पास, ये पूरा पूरा 144 दिया था हमें, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 144 बाई 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पता है क्या कैलकुलेशन आ रहा है, बी स्क्वायर इज 9, तो बी का मैग्नीट्यूड इज 3। यस, यहाँ प्लस माइनस जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, और मैग्नीट्यूड है ना वो कभी भी पॉजिटिव होता है, समझे। कहाँ का है क्वेश्चन, एम एस टी सी टी 2021 का क्वेश्चन। अगर हमें लैग्रेंजेस प्रॉपर्टी नहीं पता हो ना, तो फिर थोड़ा टफ लग सकता है, फिर लग सकता है यार क्या, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, वो सब यूज करो, सॉल्व करो, ठीक है, बट अगर पता हो, वैसे पता होनी चाहिए, अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस, सारे एम एस टी सी टी 2021 के हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज। यस, क्या क्या बोला गया है, जो जो बोला गया ना लिख लो। ई वन ई टू एंड ई वन प्लस ई टू आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब क्या, ई वन का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये, ई टू का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और ई वन प्लस ई टू का भी मैग्नीट्यूड 1 है। एंगल पूछा गया है आपको, मतलब इनके बीच में अगर एंगल कॉस थीटा, मतलब थीटा पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, तो बेसिकली क्या पता कर, क्या यूज करना है मुझे, यस आप समझ गए, बहुत अच्छा। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ई वन प्लस ई टू का, बट ये स्क्वायर में होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए डॉट भी हो जाता है प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे कुछ कुछ। तो ये 1 दिया है आपको, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये भी जो जो वैल्यूज दी वो रख दीजिए, प्लस 2 ई वन डॉट ई टू प्लस 1 स्क्वायर, समझे आप। 1 स्क्वायर का आंसर ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 2e1 डॉट e2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक समझ रहे हो बेटा, कैसे समझ में आता है सर आपको इतने जल्दी कि ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या हो सकता है, और यहाँ पे a प्लस बी है या a है या b है, तो बस a प्लस बी का ही फॉर्मूला है ना जो लगा सकते हैं, थोड़ा क्लिक हो जाता है, आप सिर्फ सोचो थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बेटा, e1 डॉट e2 इज -1/2, जैसे ही -1/2 बोला तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, यस। तो अब a डॉट बी क्या होता है वैसे ही, तो e1 डॉट e2 मतलब e1 e2 मैग्नीट्यूड उनका इनटू उनके बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू -1/2, ये 1 है, ये 1 है, cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये मेरा आंसर है।
अगर आप निकालोगे cos 135 मेरा ऑप्शन नहीं होगा, राइट। 90 ऑप्शन नहीं होगा, 120 और 50 में से निकालो। सो आप सोचो है ना क्या होगा। यस, सो माइनस हाफ, तो हाफ किसके लिए होता है, 60 के लिए होता है ना। यस, सो देयरफॉर ये क्या होगा, 180 माइनस 60 हो गया, तो थीटा माइनस होने के कारण क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह, तो 180 माइनस 60, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 60 के लिए हाफ होता है ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, 120, 30 मतलब 150, मतलब ये समझ रहे हो ना आप, सप्लीमेंट्री एंगल वाली बात हो रही है। गॉट इट। कैसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, समझ गया सबको। चलो गुड। एंड नाउ हियर वी कम विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन तो क्या है सर, ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू। ठीक है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी से। जैसे ही बोला जाए तो हमें पता है क्या मिलता है कि ए डॉट बी प्लस सी, परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। समझ गए सारे बच्चे। अब इंफॉर्मेशन को कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करूं जल्दी, ये क्लिक हो गया तो भाई सब आसान। तो ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी प्लस ए से, वैसे ही बी किससे परपेंडिकुलर है, सी प्लस ए से, है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बी डॉट सी प्लस ए, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये जीरो होगा। वैसे बेटा सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा अपना इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट। तो जो गिवन है समझ में आया, ए बी सी आर थ्री परपेंडिकुलर राइट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू दिस एंड दैट। यस, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या यूज करना है। क्वेश्चन आपने देखा आगे, तो यूज क्या करना है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर यूज करेंगे। यही तरीका होगा, वो कैसे होता है सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसे हो जाएगा। नाउ अब देखो क्या क्या पता है हमको, तो ये निकालना है, तो ए पता है, तो ए मतलब टू, तो टू का स्क्वायर यहाँ आएगा। बी मतलब थ्री, तो यहाँ थ्री का स्क्वायर आएगा। सी मतलब फोर का स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस अगर आप इनको ऐड करोगे ना बेटा इन तीनों को, जस्ट सी, चेक करिए इसको। हाँ, आराम से चेक करिए, जब इनको ऐड करेंगे आप तो आपको खुद को समझ में आएगा कि यहाँ पे ए डॉट सी है, यहाँ पे सी डॉट ए, एक ही बात हुई ना। यहाँ पे भी ए डॉट बी, राइट, यहाँ पे भी देखो आप ए डॉट बी, ये तो बी होना चाहिए था। यस, तो ए डॉट बी है ये, करेक्ट है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये ए डॉट बी वाली बात है, बी डॉट ए, करेक्ट। तो ये दो बार है, तो हम देख सकते हैं, और थर्ड वाला भी दो बार, तो टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए, ऐसा है, और ये जीरो आ रहा है, देखा आपने एडिशन से। यस, तो ये पूरा जीरो आ रहा है, देयरफॉर इट इज कमिंग आउट टू बी, क्या हो रहा है ये, 4 + 9 + 16, तो 29। तो क्या मेरा आंसर 29 है, नहीं, आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया, स्क्वायर नहीं पूछा है आपको। यस, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज रूट ऑफ 29, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आसान। तो कैसे समझा मुझे कि यही फॉर्मूला लगाना है, और क्या लग सकता है भाई, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, एम एस टी सी टी 2021 का क्वेश्चन। ठीक है सर, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, जीरो कैसे हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, है ना, वहां से हमने रिलेशन निकाले थे तीन, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे टू टाइम्स ए डॉट बी, टू टाइम्स बी डॉट सी, टू टाइम्स सी डॉट ए, और राइट साइड में जीरो 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 का एडिशन, राइट, तो ऐसे हमारा आंसर आता है। ठीक है, मजा आया आज के 15 क्वेश्चन में, बहुत इजी थे। यस, कल सिमिलर से क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम और भी। हाँ, तो आज 495 मतलब ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस की तरफ पहुंच गए हम, आधा हमारा सीरीज खत्म होते आया। ठीक है, और मैथ्स पार्ट वन, 11th के 5 चैप्टर्स, इतना सब हम कंप्लीट करते आए हैं। ठीक है, तो भैया बहुत सारे बच्चों का यही दिक्कत है ना कि सर हम भूल जाते हैं पुराने टॉपिक्स, कैसे रिवाइज करें। दिस इज द वे यू शुड रिवाइज, 15 क्वेश्चंस अल्टरनेट डे, पुराने चैप्टर्स। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, एम एस टी सी टी तक हम पूरा अच्छे से कर लेंगे इन 1000 क्वेश्चंस को, एक बार दो बार। ठीक है, चलो, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, वर्क हार्ड, स्कोर वेल, बाय बाय।